ओके, हाय एवरीवन। हमारा ये सिलेबस जो है, इस सिलेबस में आप देखिए यूनिट 2 में श्रोडिंगर इक्वेशन हमने कर लिया था, एसएचओ कर लिया था। नाउ सेंट्रल फील्ड प्रॉब्लम हाइड्रोजन एटम, ये भी हमने कर लिया। एनर्जी क्वांटाइजेशन वैसे देख लिया, अलग से एनर्जी क्वांटाइजेशन का टॉपिक और कर लेंगे। आज हम करेंगे वेरिएशनल टेक्निक और उसका एप्लीकेशन टू हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, सबसे पहले वेरिएशनल टेक्निक की थ्योरी पढ़ेंगे, फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए पढ़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ये मैं ग्रिफिथ वाली बुक से करवा रही हूँ, अशोक दास से नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, बात एक ही है। तो द वेरिएशनल प्रिंसिपल हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, डेविड जे ग्रिफिथ में। उसकी थ्योरी सबसे पहले देखो, आपके पास एग्जाम में प्रूव करने को भी आएगा। सो हमारे पास में यहाँ पे वेरिएशनल टेक्निक है क्या और इससे हम करेंगे क्या। सपोज we want to calculate the ground state energy for any system described by Hamiltonian H. सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है जिसका हैमिल्टोनियन H है और हमें उस सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बट वी आर अनेबल टू सॉल्व द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमसे श्रोडिंगर इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में वेरिएशन टेक्निक जो है वो अप्रोक्सीमेटेड आंसर दे देता है। देखो, एग्जैक्ट एक्यूरेट एनर्जी तो हमें मिलेगी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके, लेकिन 99% अप्रोक्सीमेशन के साथ में हमें एनर्जी मिल जाएगी वेरिएशनल टेक्निक से। सो पिक एनी नॉर्मलाइज फंक्शन साई व्हाटसोएवर, हम कोई भी वेव फंक्शन ले लेंगे साई। तो थ्योरम ये कहेगी कि उस साई के टर्म्स में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो गिवन होगी 7.1 इक्वेशन से, यानी Eg विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H। दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H जो है इन स्टेट साई इज सर्टेन टू ओवर एस्टिमेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ओवर एस्टिमेट का मतलब ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है ग्राउंड स्टेट से ज्यादा या उसके बराबर होगा। सो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो मिलेगी उससे हमें ग्राउंड स्टेट का अप्रोक्सीमेटेड आइडिया मिल जाएगा। ऑफ कोर्स साई जस्ट हैपेंस टू बी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स, देन ऑब्वियसली H एक्सीड्स Eg। अगर ये जो वेव फंक्शन हमने ले लिया है, अगर ये एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन ले लिया है, तो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज्यादा ही एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी। बट द थ्योरम सेज द सेम होल्ड्स फॉर एनी साई व्हाटसोएवर। थ्योरम कहती है कि किसी भी साई के लिए आपको ये 7.1 वाला जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू मिलेगा। अब इसका प्रूव करना है हमें, वेरिएशनल टेक्निक का प्रूव करते हैं। तो सपोज सिंस द अननोन आइगेन फंक्शन ऑफ H फॉर्म अ कंप्लीट सेट, वी कैन एक्सप्रेस साई एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। हमें पता है कोई भी वेव फंक्शन होता है उसे हम अगर उसके पास हमारे पास बहुत सारे सेट हैं, मतलब तो उन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है उसके फॉर्म में साई को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो और हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन होती है H साई एन इज इक्वल्स टू ई एन साई एन। nth स्टेट की एनर्जी है En। साई इज नॉर्मलाइज्ड, दैट इज व्हाई 1 इज इक्वल्स टू साई का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, जब भी दो तरह से इस तरह से लिया जाता है तो हमने यहाँ पे साई को एक्सपांड किया है, तो साई को एक बार m पे एक्सपांड कर लो तो हमारे पास ऊपर जो एक्सप्रेशन है साई का, दैट साई कैन बी रिटन एज समेशन सी एन साई एन। इसी तरह से साई को ऐसे भी लिखा जा सकता है सी एम साई एम, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। सो हमारे पास ये साई जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, समेशन की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, और सेकंड वाले साई को हमने सी एन साई एन लिख दिया। अब हमारे पास इसको ओपन करेंगे तो देखो, दोनों समेशन एक एम पे है और एक एन पे है, ये आ जाएंगे सी एन। और हमेशा जब भी इसको ओपन करते हैं, इफ यू रिमेम्बर, ये इसको जब ओपन करते हैं तो दिस रिप्रेजेंट्स साई स्टार एंड साई। यानी जो हमारे पास में यहाँ, क्योंकि एक कैट में एक ब्रा में है, तो ऑब्वियसली कैट वाले को एज इट इज रखते हो तो ब्रा वाला क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीएम जो होगा और साईएम होगा, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो हमने सीएम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, सीएन हमारे पास एज इट इज है, और अब हमारे पास साई एम और साई एन जो है वो यहाँ पे बच गए इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास में साई एम और साई एन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, सिंस साई क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। अगर नॉर्मलाइज्ड है तो हमारे पास इन दो समेशन में एक समेशन को तो हम रखते हैं, चलो एम को रखते हैं और एन वाले समेशन को ओपन करते हैं। जब हम एन वाले समेशन को ओपन करेंगे तो देखो साई एम तो एज इट इज है। अब यहाँ पर जो साई एन है इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी, साई 1, सिमिलरली इस तरह से आ जाएगा साई एम के साथ में साई 2,
इसी तरह से बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो बीच में कहीं ऐसा टर्म भी आएगा जहां पर साई एम और साई एम हमें दोनों मिल जाएंगे, तब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। समेशन के बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जो समेशन एन पे लगा हुआ है, जो समेशन एन पे लगा हुआ है, उसको एक्सपांड करने के बाद में केवल एक टर्म सर्वाइव करेगी जहां पे एम और एन इक्वल हो जाए। ठीक है, सो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो सिर्फ एम पे समेशन जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा, सीएम हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी, ये वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ये वैल्यू जैसे ही 1 आ जाएगी हमारे पास क्या हो जाएगा, सी एम स्टार और सी एन है। लेकिन जैसे ये वैल्यू 1 कब होगी, जब m विल बी इक्वल टू n, करेक्ट। और जब m और n इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस m की जगह भी अपन क्या पुट करेंगे, n पुट करेंगे। तो सी एन स्टार और सी एन क्या हो जाएगा, मोड ऑफ सी एन स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है मोड ऑफ सी एन स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, मोड ऑफ सी एन स्क्वायर। इसके बाद हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू चेक करते हैं। हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें पता है, एच इज लिखते कैसे हैं, यहाँ पे साई, देन एच ऑपरेटर एंड देन वापस साई। तो इस साई को तो अपन लिखेंगे सी एम साई एम, फिर एच आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, और फिर जो दूसरा वाला साई है उसकी जगह हमने लिख दिया सी एन साई एन। ये एच जो है सबसे पहले इस पे ऑपरेट होगा। जब ये इस पे ऑपरेट होगा तो ऊपर हमने देखा है एच जो है, जब वो ऑपरेट होगा किस पे, सी एन साई एन पे, तो हमें क्या मिलेगा, एच सी एन तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एच साई एन पे मिलता है तो हमें वापस ई एन और साई एन मिल जाता है। तो सी एन और ई एन दो कांस्टेंट आ जाएंगे, तो यहाँ पे सी एन और ई एन दो कांस्टेंट आ जाएंगे, यहाँ से सी एम का स्टार बाहर आएगा। अब रिमेनिंग क्या बचा, साई एम और साई एन, इनका इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इनके इनर प्रोडक्ट में वापस वही कंडीशन लगाएंगे कि ये वाला समेशन ओपन कर देंगे और m इक्वल टू n वाली टर्म सर्वाइव करेगी, बाकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सो केवल समेशन जो है वो हमारा एक पे लग जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास m और n इक्वल होंगे, तो इन दोनों को मिला के तो मिल जाएगा मोड ऑफ सी एन स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगी, और साथ में एनर्जी की वैल्यू ई एन हो जाएगी, और समेशन जो है वो n पे लग जाएगा क्योंकि m और n इक्वल है, तो ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि बट हमें क्या गया, बट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज बाय डेफिनेशन द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी वो हैमिल्टोनियन की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। सो यहाँ पर हमारे पास में जो ऊपर एक्सप्रेशन मिला है उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को देखो और ये राइट हैंड साइड है हमारे पास में, करेक्ट। तो जब मैं एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखती हूँ तो वो आती है समेशन ई एन, और यहाँ पे आता है मोड ऑफ सी एन का स्क्वायर, करेक्ट। ये nth स्टेट के लिए है, nth स्टेट के लिए, और कोई सी भी स्टेट हो, ग्राउंड स्टेट से तो ऊपर की वैल्यू आएगी। तो अगर इस En की मिनिमम वैल्यू लें तो इस En की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। सो अगर H की वैल्यू किसी nth स्टेट के लिए ये आ रही है तो इससे हम एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि जो H होगा वो हमारे पास में क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, कब, अगर हम En की जगह Eg ले लें तो, अगर हम En की जगह Eg ले लें तो हमारे पास में ये जो इक्वेलिटी वाला साइन है यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। कारण, क्योंकि देखो En जो है, इसको समझाती हूँ मैं आपको। En जो है वो किसी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी। nth स्टेट हमेशा ग्राउंड स्टेट हमेशा जीरो स्टेट होती है, जीरो लेवल पे होती है, उससे ऊपर की कोई वैल्यू लो। सो उसके ऊपर की वैल्यू मान लीजिए En की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो H की वैल्यू जो आ रही है 5 के इक्वल आ रही है। अगर मैं इस En की जगह E नॉट कर दूं, यानी लोवेस्ट एनर्जी ले लूं, लोवेस्ट एनर्जी को हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी कह रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 5 ईवी से तो कम ही होगी, तो उस कंडीशन में ये 3 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब H की वैल्यू 5 ईवी जो है वो 3 से तो बड़ा ही नंबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि H की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, अगर वो En सी एन स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो En की जगह अगर अपन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ले लें तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पे इस तरह से ये चीज लिखी हुई है, और हमारे पास में यही जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा। और अब ये जो समेशन सी एन स्क्वायर है इसकी वैल्यू 1 कैसे आई, तो इसकी वैल्यू 1 मैं बता देती हूँ आपको, कहाँ पे लिखूं, मेरे पास अलग से पेज भी नहीं है। देखो, समेशन ऑफ एन मोड ऑफ सी एन स्क्वायर, हमें साई क्या लिया था, हमने साई लिया था हमने सी एन और साई एन के इक्वल, करेक्ट। तो अगर ओपन करते थे तो हमें क्या मिलता था, C1 साई वन प्लस C2 साई टू
प्लस C3 Psi3 एंड सो ऑन। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, बेसिस स्टेट्स है और ये इनके मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, और इन एम्पलीट्यूड की जो स्क्वायर होता है वो प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो C1 स्क्वायर आएगा प्लस C2 स्क्वायर आएगा प्लस C3 स्क्वायर आएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए हमारे पास में जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिला है, इसकी जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, Eg आ जाएगा, बाकी टर्म हमारे पास में क्या हो जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H जो है हमने प्रूव कर दिया, ये जो वेरिएशनल टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू H की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू किसके इक्वल आएगी, Eg के। यही वेरिएशनल मेथड है। सो हैमिल्टोनियन जो है उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, उस मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। लेट्स सी कि ये हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो एग्जाम्पल करके देखते हैं एक वन डायमेंशनल हार्मोनी ऑसिलेटर का। सो 1D हार्मोनी ऑसिलेटर के लिए हैमिल्टोनियन हमें पता है कितना होता है, ये होता है, अब तो क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ ही रखा है, ठीक है। और हम जानते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, 1/2 H क्रॉस ओमेगा होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम मैकेनिकल की। लेकिन अब हम चेक करते हैं वेरिएशनल टेक्निक से। तो वी माइट पिक अवर ट्रायल वेव फंक्शन। तो ट्रायल वेव फंक्शन हम कोई सा भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये वेव फंक्शन हमने ट्रायल वेव फंक्शन लिया है जो कि हमें पता नहीं है। लेकिन वेरिएशनल टेक्निक कहती है कि आप कुछ भी ले लो, साई, आपको हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वेरिएशनल टेक्निक से कैलकुलेट करोगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो हमें 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 ए नहीं पता यहाँ पे, और हमें यहाँ पे बी नहीं पता, तो हमें इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मलाइजेशन से ए तो निकाल लेते हैं। नॉर्मलाइज की कंडीशन होती है इंटीग्रेशन मोड ऑफ साई स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे देखो मोड में ए स्क्वायर जो है वो तो बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2bx स्क्वायर dx हो जाएगा। और यहाँ पे गauशियन इंटीग्रल का फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओगे तो पाई अपॉन 2b हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल करेंगे। जैसे ही इसको 1 के इक्वल करेंगे, ए को सॉल्व करेंगे तो ए का आंसर आ जाएगा 2b अपॉन पाई की पावर 1/4। नाउ हैमिल्टोनियन हमारे पास होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है हमें, तो सबसे पहले अपन टी की यानी काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन साई स्टार काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर एंड साई एंड dx, ये हमें करना पड़ेगा। सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। सबसे पहले साई स्टार कितना होगा, साई स्टार है हमारा ए ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, टी ऑपरेटर है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 अपॉन dx स्क्वायर, और ये किस पे अप्लाई होगा, साई पे, और साई कितना है ए ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। इसी को ओपन कर रहे हैं, सो देखो ए और ए मिलके क्या आ गया, ए स्क्वायर, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर 2m है, ये भी बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, ये वाला ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर है। फिर d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, ई रेस टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर पे और dx। तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना आपको पहले, 2 बार डिफरेंशिएशन करके और फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो गाउशियन इंटीग्रल से उसको सॉल्व कर लेना आप। इसका आंसर आएगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर b/2m। सो टी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो निकल गई। अब हमें पोटेंशियल की भी निकालनी पड़ेगी। पोटेंशियल के निकालने के लिए वापस वही तरीका अपनाइए आप, मोड ऑफ साई स्टार पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर और साई एंड dx, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आ जाएगा ए ई रेस टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और वापस ए ई रेस टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ये सॉल्व किया यहाँ पे। सो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास ये बचेगा। आप गूगल पे डालना गाउशियन इंटीग्रल टेबल, तो वहां पे आपको इसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और ये इसको सॉल्यूशन से हमें मिलेगा। सो हम एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में टी प्लस वी करेंगे। सो ये टी मिला था हमें और ये वी मिला था। अब हमें वेरिएशनल टेक्निक ये कहती है कि जो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू Eg रहेगी। यानी कि अगर आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी चाहिए तो जो आपके पास H की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है उसकी मिनिमम वैल्यू ले लो।
करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दिस एक्सीड्स Eg फॉर एनी बी, टू गेट द टाइटेस्ट बाउंड लेट्स मिनिमाइज H, क्योंकि H की मिनिमम वैल्यू लेनी है, वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी। सो हम यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है B, हमें B की वैल्यू पता नहीं थी, हमारे गाउसियन में a e की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर था, हमने a तो निकाल लिया था, a कितना आया था पाई अपॉन 2b रेज टू पावर 1/4। तो हमारे पास a जो है वो भी b के टर्म्स में ही आ रहा है, तो एक ही वेरिएबल बचा है, b को अलग अलग चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि हमें कितनी वैल्यू मिलती है, लेकिन हमें h की मिनिमम वैल्यू चाहिए। किसी भी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होती है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। सो हम क्या करेंगे, d बाई डी बी, क्योंकि हमारा वेरिएबल कौन है b, बाकी सब हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम केवल स्मॉल b को चेंज करेंगे और h का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए h का डिफरेंशिएशन करते हैं b के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले t जो है उसका करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से हमारे पास फर्स्ट फंक्शन में तो b का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m मिलेगा फर्स्ट टर्म से। तो और यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8b है, 1/b है, 1/b का कितना होता है -1 अपॉन बी स्क्वायर, -1 अपॉन बी स्क्वायर रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल करेंगे और b की वैल्यू सॉल्व निकाल लेंगे। जैसे ही हमें b मिलेगा वापस हम h के एक्सप्रेशन में रख देंगे, क्योंकि h का एक्सप्रेशन जो था वो Eg के इक्वल था, लेकिन मिनिमम वैल्यू लेनी है तो h का एक्सप्रेशन हमारे पास कितना था, h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी h क्रॉस स्क्वायर b अपॉन 2m प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8b, ये था। इसमें b की जगह हम रखेंगे m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, तो ये b की वैल्यू उठा के एक तो यहाँ रखना है और यही b की वैल्यू उठा के एक यहाँ रखना है, आप रख लेना और सॉल्व करना, आंसर मिलेगा 1/2h क्रॉस ओमेगा, जो कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हमारे पास हार्मोनी ऑसिलेटर की। तो यहाँ से वेरिएशनल मेथड जो है वो आपका हो गया क्लियर। ठीक है, सो ये हमने वेरिएशनल मेथड कर लिया है, एक एग्जाम्पल भी समझ लिया है कैसे करना है। अब हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको वेरिएशनल मेथड समझ में आ गया है।